श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। आज म श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कन्द को 30वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ और इसमें प्राचीन बरही के पुत्रगण को विष्णु का वरदान के विषय में हम छलफल करेंगे। छलफल करेंगे और श्रवण करेंगे। कथा प्रसंग ही हित पुनः कहुई बरही सत गाथ, शेष प्रचेतन की कथा रह्यो कथा कहो कथा लय साथ। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आप आपने राजा प्राचीन बरही के पुत्रों का जो समाचार कहा, सो वे प्रचेता रुद्र गीत स्तोत्र से हरि भगवान को प्रसन्न करके कौन सी सिद्धि को प्राप्त हुए? महादेव जी ने देव जी से अनुग्रह किए हुए प्रचेता देवयोग से मुक्ति को तो अवश्य प्राप्त हुए होंगे, परंतु इस लोक में और परलोक में उनको पहले क्या मिला? मैत्री जी बोले, ये 10 प्रचेता रुद्र गीत से परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए 10,000 वर्ष पर्यंत घोर तप करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रचेताओं से अत्यंत दया भरी दृष्टि और मेष के शब्द के समान गंभीर वाणी से यह बच्छबाण वचन कहा, हे नृपनंद जी, तुम मुझसे वरदान मांगो। तुम स्नेह से एक ही धर्म वाले हो। तुम्हारी सुहृदयता देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो पुरुष संध्या समय सर्वदा तुम्हारा स्मरण करेगा, उसके भाइयों को बीच परस्पर ऐसे ही प्रीति बनी रहेगी। जो पुरुष सावधान हो साम्यम काल तथा प्रातः काल इस रुद्र गीत से मेरी स्तुति करके मुझे संतुष्ट करेंगे, उन मनुष्य को मैं मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। तुमने प्रसन्न होकर पिता की आज्ञा मानी है, इसलिए सब लोगों में तुम्हारी बड़ी कीर्ति होगी। ब्रह्मा जी के गुणों वाला तुम्हारा एक पुत्र होगा। यह त्रिलोकी को अपनी संतानों से पूर्ण कर देवेगा। हे राजपुत्रों, प्रमलोचा नाम वाली अप्सरा ने कांडू ऋषि के प्रसंग से
कमल समान नेत्र वाली एक कन्या जनी थी। वह कन्या उस अप्सरा ने वृक्षों में पटक दी। फिर वृक्षों ने उस कन्या को ग्रहण कर लिया। वह कन्या भूख से दुर्बल होकर रोने लगी। उस समय कन्या को दुखी देख वृक्षों के राजा चंद्रमा ने उस पर दयालु होकर उसके मुंह में अपनी तर्जनी अंगुली दे दी। सफल करने के अर्थ इस श्रेष्ठ कन्या के साथ शीघ्र विवाह करो। तुम सब एक ही धर्म और एक ही स्वभाव रखने वाले हो। ऐसे तुम सबों के बीच में यह सुंदर कटी वाला तुम्हारे समान धर्म और स्वभाव वाली कन्या तुम 10 भाइयों की श्री होगी। तुम सब मेरे अनुग्रह से देवताओं के हजारों वर्ष पर्यंत वैसे ही सामर्थ्य वाले रहोगे और स्वर्ग तथा पृथ्वी के उत्तम भोग भोगोगे। फिर मुझ में निरंतर भक्ति करके कामाधिक विषय वासना को दग्ध कर शुद्धांत करण वाले होकर न नरक रूप इस संसार में वैराग्य हो जाने के उपरांत मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जब जनार्दन भगवान कह चुके तब उसके दर्शन से जिनका तमोगुण व रजोगुण रूपी मल दूर हो गए, ऐसे वे प्रचेता साथ हाथ जोड़कर गदगद वाणी से प्रियतम भगवान की स्तुति करने लगे। हे जगतपते, शुद्ध सत्य रूप अपने ज्ञान द्वारा संसार का क्लेश हरने वाले, वो दुखों का नाश करने वाले, कमल समान चरणों वाले कमल नाभ, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूं। हे दीन दयालु, अपना संपूर्ण क्लेशों का नाश करने वाला स्वरूप प्रकट करके हम सरीखे क्लेश पाने वाले को दर्शन दिया। इससे अधिक और क्या अनुग्रह होगा। हे जगतपते, मोक्ष मार्ग को देखने वाले और पुरुषार्थ रूप ऐसे आप भगवान हम पर प्रकट हुए हैं। यही प्रिय वरदान चाहते थे। हे नाथ, घोड़ा को जब अनायास कल्प वृक्ष मिलता है तब वह किसी अन्य वृक्ष की इच्छा नहीं करता। ऐसे ही हमको अब साक्षात आपका पद मूल प्राप्त हो गया है। अब हम आपसे दूसरा वर क्या मांगेंगे, और मांगे तो क्या मांगे, क्योंकि कामनाओं का अंत नहीं है। परंतु हम यही वरदान मांगते हैं कि जब आपकी माया से आवृत हुए हम इस संसार में अपने कर्मों करके घूमते रहे, तब तक आपके भक्तों का सत्संग हमको जन्म जन्म होता रहे। सुख की तो इच्छा ही क्या, भक्तों के सत्संगत के तृष्णा को मिटाने वाले पवित्र कथाएं प्रवृत्त हुआ करती है और जीव मात्र से निर्वैर भाव हुआ करता है। हे भगवान, अब हम आपके साक्षात प्रिय सखा श्री महादेव जी का क्षण मात्र सत्संग करके जन्म मरण स्वरूप असाध्य रोग को दूर करने के अर्थ उत्तम वैद्य रूप आपकी शरण प्राप्त हुए हैं। हम लोग दूसरा वरदान यह मांगते हैं कि हमने जो वेद का अध्ययन किया है और गुरु ब्राह्मण तथा वृद्ध की निरंतर सेवा करके प्रसन्न किया है और सज्जनों को, मित्रों को तथा भ्राता को नमस्कार किया है, वो किसी प्राणी से वैरभाव नहीं किया है। तथा जो हमने देवताओं चिरकाल समुद्र के भीतर निवास कर यह तप किया है, इन सब सत्कर्मों के करने का हम यह फल मांगते हैं कि आप प्रसन्न हो। हे प्रभु, मनु ब्रह्मा भगवान महादेव तप सहित ज्ञान से शुद्ध अंतस्करण वाले अन्य
जन ये सब की आपकी महिमा पार कर नहीं पा सकते, किंतु आप केवल स्तुति किया करते हैं। इसी प्रकार हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपको स्तुति करते हैं। इस प्रकार प्रचिताओं ने अब भगवान की स्तुति को तब शरणागत रक्षक हरि भगवान प्रसन्न होकर तथास्तु यह वचन बोले। सशर्त करते करते प्रचेताओं के नेत्र तृप्त न हुए और मन में यही चाहा कि भगवान यहाँ से न जावे, परंतु अचल प्रभाव वाले भगवान यहाँ से अपने परमधाम को चले गए। तदंतर वे प्रचेता समुद्र के जल से बाहर निकल कर चल दिए। उन्होंने पृथ्वी के ऊपर ऊंचे वृक्षों को देखकर महान कोप किया। इनके उपरांत पृथ्वी पर वृक्षों को दूर करने के अर्थ से उन प्रचेताओं ने अपने मुख में से प्रलय काल की कालाग्नि के समान अग्नि और वायु को प्रकट किया। उस कालाग्नि से सब वृक्षों को जलते हुए देखकर ब्रह्मा जी वहां आए और उन प्रचेताओं को नीति भरे वचनों से समझाकर शांत करने लगे। शेष वृक्षों ने प्रचेताओं से भय मानकर ब्रह्मा जी के उपदेश से अपनी कन्या प्रचेताओं को प्रदान कर दी। तब प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से उस उत्तम कन्या को अंगीकार किया। उस सुंदरी स्त्री से प्रचेताओं की दक्ष नाम का पुत्र प्रकट हुआ। यह दक्ष पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र था, परंतु शिवजी का अपमान करने से उनका दूसरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। चाक्षुष मन बंतर में यह दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र काल गति से मृत्यु को प्राप्त होकर प्रचेताओं के घर उत्पन्न हुआ और इस दक्ष ने ईश्वर की प्रेरणा से जैसी चाहिए वैसे ही प्रजा उत्पन्न की। इस दक्ष ने ईश्वर की प्रेरणा से अपनी कांति से तेज वाले के तेज को हर लिया और कर्म करने में इसकी दक्षता देखकर सब लोग उसे दक्ष कहने लगे। संपूर्ण प्रजा की रक्षा करने के अर्थ श्री ब्रह्मा जी ने इस दक्ष को अभिषेक करके सबका पति नियत किया। अब मैं 31वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूं। इसमें प्रचेतागण का वन गमन और मुक्ति लाभ के विषय में हम श्रवण करेंगे। नारद शिक्षा पाया जिमी दक्ष ही दई नृपभार, मुक्ति प्रचेतन की कथा 31 माही उचार। मैत्रेय जी बोले, जब प्रचेताओं को राज्य करते करते और संसार के सुख को भोगते हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, तब उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ और विष्णु भगवान के वचन स्मरण कर आ जाने से प्रचेता लोग अपने श्री को पुत्र के आधार पर छोड़ घर को त्याग कर वन को चल गए। पश्चिमी दिशा में समुद्र के तट पर जहां जाजली ऋषि जीवन मुक्त हुए थे, जाकर तप करने लगे। मन वचन प्राण इनको जीत दृष्टि के बस करके दृढ़ आसन लगाया। शरीर को शांत तथा सरल बनाकर पर ब्रह्म में मन लगाए बैठे थे कि इतने में नारद जी ने आकर दर्शन दिया। प्रचेताओं ने उठकर उनको प्रणाम किया और सत्कार करके विधि पूर्वक पूजन किया। फिर श्री नारद जी बोले, हे मुनि, आज यहाँ आपका पधारना बहुत अच्छा हुआ। आपने पधार कर हमको मंगलमय दर्शन दिया, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। हे ब्राह्मण, जैसे सूर्य परिभ्रमण करता हुआ जागत का हित करता है, ऐसे ही आपका जगत में विचरना प्राणियों को हितकारी है। हे प्रभु, विष्णु भगवान ने और शिवजी ने हमको ज्ञानोपदेश दिया था। वह सब ज्ञान घर के प्रसंग में आसक्त होने के कारण हम भूल गए। इसलिए
कृपा कर आप आध्यात्म ज्ञान का उपदेश करो, जिससे हम अनायास दुस्तर संसार सागर से पार हुए हो जाए। नारद नारद जी बोले, हे राजकुमारो, मनुष्य की जन्म कर्म आयु मन वचन से ही सफल है कि जिसने हरि भगवान की सेवा बन सके। जिसने भगवान प्रसन्न नहीं होते वे सभी कार्य व्यर्थ है। वेदादि शास्त्रों के सुन सुनने से, तपस्या करने से, वाणी के विलास से, चित्त को वृत्तियों के वश में करने से, जितेंद्रिय मन से, प्राण प्राणायामाविक योग से, सांख्य शास्त्र के ज्ञान से, संन्यास धारण करने से, वो वेदा अध्ययन करने से तथा व्रत वैराग्य आदि अन्य अनेक कल्याणकारी कर्म से क्या होता है। जो आत्मा के प्रसन्न करने वाले वासुदेव भगवान प्रसन्न न हुए। जैसे वृक्ष की जड़ में जल सिंचन से उसके स्कंद, शाखा, उपशाखा, फूल, फल, पत्र आदि सब तृप्त हो जाते हैं, और जैसे मुख द्वारा भोजन करके प्राण रूप वो सब इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है, ऐसे ही अच्युत भगवान की पूजा करने से देवताओं की पूजा हो जाती है। जैसे सूर्य की किरण से जल की वर्षा होती है, और ग्रीष्म ऋतु से में सूर्य में ही जल लीन हो जाता है, और स्थावर जंगम सब प्राणी पृथ्वी पर उत्पन्न होकर पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार यह सब संसार विष्णु भगवान के उत्पन्न होता है, फिर उन्हीं उन्हीं में लीन हो जाता है। यह सब संसार विष्णु भगवान के उपाधि रहित स्वरूप से उत्पन्न हुआ है, इसलिए भगवान से पृथक नहीं है, किंतु भगवान का ही रूप है। सूर्य सूर्य की कांति जैसे सूर्य से नहीं, ऐसे ही यह जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। परमात्मा को दृढ़ भाव से अपनी आत्मा समझकर परोक्ष रीति से साक्षात उनका भजन करो। सब प्राणियों पर दया करना, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, सब इंद्रियों को शांत रखना, इन आवरण से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। हे विदुर, नारद जी ने प्रचेताओं को अति उत्तम रीति से उपदेश किया। ध्रुव जी की कथा कहकर उन्होंने प्रचेताओं को भगवत भक्ति का सच्चा आदर्श बताया। अनेक कथाएं कहकर ज्योति स्वरूप नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। नारद जी के आदेशानुसार प्रचितागण भी श्री भगवान में अटूट भक्ति भाव रचते हुए और उनको चरणाबिंद का ध्यान करते हुए वैकुंठ धाम गए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, मैंने अब नारद प्रचिता संवाद सुनाकर तुम्हारा कौतूहल दूर किया। भक्त विदुर मैत्रेय जी को धन्यवाद सहित प्रमाण करके हस्तिना प्रणाम करके हस्तिनापुर चला गया। जय श्री कृष्ण।
सखा हमारे।